दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। आज से हम आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं क्लास 10th की फिजिक्स क्लास, जो कि बहुत उपयोगी है वनडे एग्जाम के लिए भी। जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके सिलेबस में फिजिक्स रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी क्लास है। खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। उसमें फिजिक्स में जो चैप्टर प्रकाश है और दर्पण है, उसके लिए बहुत उपयोगी क्लास है। और जो क्लास 10 बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी क्लास है ये, ठीक है ना। सबसे पहली बात हम बात करेंगे आज प्रकाश क्या है। यही बात करेंगे हम लोग, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या बेटा है? एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता हम लोग क्या कर पाते हैं? चीजों को देख पाते हैं। हम लोग क्या कर पाते हैं? चीजों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में ही हम लोग हर चीजों को देख पाते हैं। तो वही परिभाषा क्या कहती है प्रकाश की? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं? जिसकी वजह से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। इसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं? जिसकी वजह से वस्तुओं को देख पाते हैं। हम लोग क्या कर पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं हम लोग? वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर बेटा प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे? वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। क्या हम लोग कर पाएंगे? वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, प्रकाश सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या बेटा? प्रकाश सभी के लिए बहुत आवश्यक, क्योंकि बेटा प्रकाश की उपस्थिति में हम चीजों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं कौन सी चीज किस कलर की है, किस रंग की है और कैसा उसका आकार है, ठीक है ना। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें है वो ये है कि प्रकाश का जो वेग होता है बेटा, क्या होता है? जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है, खास करके इसमें क्या होता है? निर्वात बेटा जो प्रकाश का वेग होता है, उसको सर्वप्रथम किसने खोजा था, ठीक है ना। अगर बात करें प्रकाश का वेग निर्वात बेटा जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब बात करें बेटा प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने खोजा था, ठीक है ना। अगर बात करें प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने खोजा था, तो बेटा वो खोजा था हमारे वैज्ञानिक जो थे रोमर। क्या वैज्ञानिक नाम है बेटा? उनका नाम, वैज्ञानिक का नाम है रोमर। ने क्या किया था? सबसे पहले बेटा प्रकाश का वेग निर्वात में बताया था कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। और इसमें एक बात कर ले, अगर हम प्रकाश को थोड़ा जानकारी ट्रेन कर ले, ठीक है ना बेटा। तो प्रकाश का वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। क्या बेटा होता है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ठीक है ना। इस पर गौर करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कांच में कितना प्रकाश का वेग होता है, जल में कितना वेग प्रकाश का होता है, वायु में कितना प्रकाश का वेग होता है, ठीक है ना। सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो हमारा टाइप नेक्स्ट है वह है प्रकाश का स्रोत। क्या बेटा है? प्रकाश के स्रोत की बात कर रहे हैं, हमको ध्यान दे बेटा। परावर्तन के परावर्तन के आधार पर बेटा, किसके आधार पर? परावर्तन के आधार पर। परावर्तन के आधार पर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? परावर्तन के आधार पर प्रकाश स्रोत कितने प्रकार होते हैं बेटा? परावर्तन के आधार पर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत, तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं। किसके बेटा आधार पर बात किया जाए तो परावर्तन के आधार पर। किसके आधार पर? परावर्तन के आधार पर प्रकाश स्रोत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला हमारा आता है प्रदीप्त वस्तुएं। क्या आता है हमारा? आता है प्रदीप्त वस्तुएं आता है। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे बेटा। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती। क्या बेटा होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती। क्या बेटा होती है? जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं की अगर बात की जाए, उदाहरण की अगर बात की जाए बेटा, उदाहरण हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो बेटा जैसे सूर्य क्या करता है? सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे हो गए, ठीक बेटा। क्या हो जाएगा हमारा? सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे बेटा। बात करें तो बल्ब हो जाएगा। बल्ब भी बेटा क्या करता है? स्वतः उत्पन्न प्रकाश उत्पन्न करता है।
आदि लिख देंगे, ठीक है ना। वैसे और एग्जाम्पल बात किया जाए तो मोमबत्ती भी हमारी क्या है, ट्यूबलाइट भी हमारे क्या है, ये बेटा स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहते हैं बेटा इनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या होती प्रदीप्त वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है, वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। मतलब ल्यूमिनियस थिंग्स कहलाती है, मतलब ऐसी वस्तुएं जो क्या करें स्वतः ऑटो मतलब लाइट जनरेट करती है, उनको क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस थिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें हम लोग अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं की बात करें बेटा ये क्या होती है, तो क्या लिख देंगे, वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो दूसरे, क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश में, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश में चमकती है। क्या बेटा होती है, चमकती है। वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश में चमकती हैं क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती, क्या बेटा कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं या अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब क्या बेटा होगा, बात सुनेंगे, ध्यान देंगे तो बात बेटा ये है जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जिनके पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और के प्रकाश में क्या होते हैं, हमको दिखाई पड़ती है या मालूम पड़ती है कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है ना, हमको दिखाई पड़ती है किसी अन्य वस्तु के प्रकाश में, तो क्या कहते हैं हम लोग अदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगर बेटा बात करें उदाहरण की, क्या बात करते हैं बेटा, बात करते हैं उदाहरण की बात करें बेटा, जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते क्या कहलाते हैं, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अगर बात करें हम लोग चंद्रमा की, क्या बात करते हैं बेटा चंद्रमा की, चंद्रमा कैसी वस्तु है बेटा, चंद्रमा जो हमारा है वो अदीप्त अर्थात अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों बेटा, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में चमकता है। क्या बेटा होता है, ये सूर्य के प्रकाश में चमकता है, स्वतः बेटा इसका कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना, स्वतः से कोई प्रकाश जनरेट नहीं करता है, सूर्य के कारण क्या बेटा करता है, प्रकाश ये उत्पन्न करता है, इसलिए क्या कहलाता है, ये अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है ना। बेटा जो हमारी कुर्सी है, मेज है, पेड़ पौधे हैं, सारे क्या बेटा, इस सारे उदाहरण किसके हैं बेटा, ये सारे उदाहरण हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं, किसी बेटा उदाहरण हमारे हैं सारे अप्रदीप्त वस्तुएं के हैं। चाहे कुर्सी ले लो, चाहे पेज ले लो, चाहे पेड़ पौधे ले लो, चाहे किताब ले लो, चाहे कॉपी ले लो, चाहे पेन ले लो, मतलब बेटा जो प्रकाश स्वयं से ना उत्पन्न करे क्या कहलाएगा, हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। मतलब जो किसी के प्रकाश में हमको दिखाई पड़े क्या कहलाती है, वो सारी वस्तुएं हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बेटा, तो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, ठीक है ना, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब आदि, ठीक है ना। अप्रदीप्त क्या बेटा होती है, वही वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश में चमकती है, हमको दिखाई पड़ती है, क्या कहलाती है, हमारी अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि, ठीक है ना। आगे बेटा हम लोग चर्चा करेंगे, आगे ध्यान देंगे थोड़ा से। बेटा जो हमारी अगली हेडिंग है बेटा, वो हेडिंग हमारी है प्रकाश के गुण। क्या बेटा हमारी है, प्रकाश के गुण बेटा हमारी हेडिंग है। अगर बात करते हैं हम लोग प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ध्यान सुनना बेटा। प्रकाश में सबसे पहला जो गुण होता है, ध्यान रखना, सबसे पहला बात करें प्रकाश चलती कैसा है, प्रकाश का गमन कैसा होता है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश गमन कैसे करता है, ठीक है ना, प्रकाश का गमन कैसे होता है बेटा। प्रकाश जब भी चलता है तो वो चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों रूप में, किस चलता है प्रकाश से बेटा, प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। क्या चलता है बेटा प्रकाश, तो बेटा प्रकाश चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। कैसे गति करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है बेटा, कैसे गति करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। किस बेटा गति करता है, बताइए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। बेटा गमन करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अगर बेटा बात करें हम लोग वेग की, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो बेटा निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो बेटा होता है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं बेटा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। कितना कह सकते हैं हम लोग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब किलोमीटर होता है 10⁵5 और मीटर में होता है 10⁵8, ठीक है ना। अगर बेटा हम बात करें पथ कैसा होता है, इसका चलने का पथ कैसा होता है, ठीक है ना, तो बेटा ये सदैव कैसे गति करता है बेटा, सदैव ये गति करता है सरल रेखा में। बेटा गति करता है सदैव एक सरल रेखा में, बेटा क्या सदैव गति करता है, ये सदैव पथ इसका कैसा होता है, सरल रेखा। इसके हम भाषा में कहते हैं त्रिज्यरेखी। क्या भी कहते हैं बेटा, हम लोग कहते हैं इसको त्रिज्यरेखी भी कहते हैं, त्रिज्यरेखी रेखा के रूप में भी क्या करता है बेटा, ये
गति करता है, ठीक है ना। सरल रेखा के रूप में बेटा क्या करता है, ये गति करता है, ठीक है ना। बात करें अगर हम लोग कैसी तरंग होती है, अगर बात करें बेटा प्रकाश कैसी तरंग है, बात करें हम लोग प्रकाश कैसी तरंगे होती है बेटा, जो प्रकाश होता है वो होता है हमारी अनुप्रस्थ तरंग। किस बेटा होता है, तो प्रकाश बेटा हमारा होता है, प्रकाश बेटा हमारा होता है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। कैसे बेटा होता है बेटा, बेटा अगर हम बात करें प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश बेटा हमारी है अनुप्रस्थ तरंग। कैसे बेटा तरंग हमारी है बेटा, ये तरंग हमारी है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें इसमें प्रकाश के गुण में और कौन कौन से गुण आते हैं, और गुण देखेंगे प्रकाश के देखा जाए तो बेटा इसमें परावर्तन गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है इसमें, परावर्तन का गुण पाया जाता है। और बेटा बात करें हम इसमें अपवर्तन का गुण प्रकाश बेटा पाया जाता है, पाया जाता है, अपवर्तन गुण पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो बेटा इसमें व्यतिकरण गुण पाया जाता है। इसका पाया जाता है इसमें बेटा गुण, बेटा इसमें गुण पाया जाता है, व्यतिकरण गुण पाया जाता है। और बेटा इसमें है विवर्तन, क्या बेटा हमारा होता है, विवर्तन का गुण भी पाया जाता है, विवर्तन गुण पाया जाता है। और बात करें इसमें हम प्रकाश में, बेटा प्रकाश में ध्रुवण का गुण भी पाया जाता है। किस गुण पाया जाता है, ध्रुवण का गुण भी बेटा इसमें पाया जाता है। आदि गुण में क्या होता है इसमें होते हैं, पाए जाते हैं। देखो ध्यान देखिए, पहली बात क्या गौर करेंगे बेटा करेंगे, प्रकाश का गमन कैसे होता है बेटा, प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। वेग बात करें, निर्वात बेटा प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 8 मीटर पर सेकंड या 3 × 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। बात करें पथ बेटा कैसे होता है, बेटा पथ क्या होता है, सरल रेखीय पथ होता है अर्थात तुझरेखीय पथ होता है। बात बेटा करें तरंग कैसी तरंग होती है प्रकाश, बेटा प्रकाश तरंगे सदैव अनुप्रस्थ तरंगे होती है। बात बेटा अन्य गुण की बात करें, क्या बात कर लेते हैं हम लोग, अन्य गुण की बात कर ले, थोड़ा से गौर कर ले बेटा। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि के गुण बेटा क्या होते हैं इसमें हम लोग पाए जाते हैं। क्या बेटा उसमें होते हैं, आदि गुण बेटा इसमें हमारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, प्रकाश गुण में क्या क्या है, गमन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वेग निर्वात में कितना होता है, पथ सरल रेखीय होता है, तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अन्य गुण बेटा क्या कहलाता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि गुण बेटा क्या इसमें होते हैं, पाए जाते हैं। क्या बेटा है, आदि गुण इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब क्या करेंगे, प्रकाश के सारे गुण आसानी से कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। आगे कर हम बहुत सारा चर्चा करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा से, क्या बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्रकाश की किरण, क्या बात करते हैं प्रकाश की किरण बात करते हैं। प्रकाश की किरण होती क्या बेटा, तो कहते हैं क्या है, किसी समांग माध्यम, क्या कहते हैं, किसी समांग माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या त्रिज्यरेखीय मार्ग से होकर जो बेटा किरण गुजरते हैं क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब क्या, एक स्थान बेटा प्रकाश जब दूसरे स्थान जाता है बेटा केवल एक सरल रेखा रूप में जाए तो हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं हमको कहते हैं, प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। बात करें अगर हम लोग प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, कहते हैं क्या है, प्रकाश किरण क्या कहते हैं इसमें, प्रकाश किरण क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण की एक ही दिशा में, क्या लिखेंगे, प्रकाश किरण की एक ही दिशा में, प्रकाश किरण की एक ही दिशा में क्या लिख देंगे, एक ही दिशा में समूह को, क्या बेटा, प्रकाश किरण की एक ही दिशा में समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग, कहते हैं उसको हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश बेटा क्या हो, किरणें हो बेटा, क्या करें हम लोग, एक ही दिशा में बेटा गत करें, क्या करें हम लोग, एक ही दिशा में गत करते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण की एक ही दिशा में समूह बेटा क्या है, एक ही समय प्रकाश में चल रहे बेटा, हम लोग क्या कहते हैं उनके समूह को, बेटा उनके समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर हम बात करें बेटा प्रकाश किरण पुंज के प्रकार की बात करें, बेटा प्रकाश किरण पुंज के प्रकार बात करते हैं, लोग ध्यान देते हैं तो बेटा प्रकाश किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार होता है बेटा, प्रकाश किरण पुंज बेटा हमारा जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार बेटा होता है, तो ये बेटा हमारा जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें बेटा कौन कौन सा होता है, ठीक है ना, बेटा जो पहला होता है प्रकाश किरण पुंज उसे हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। क्या बेटा कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज। बेटा दूसरा होता है वो बेटा हमारा होता है, गौर करेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं, पहला होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज, दूसरा बेटा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, समांतर हो गया है ना, दूसरा हो सकते हैं हम लोग कहते हैं
उत्तल बेटा जो दूसरा होता है, ठीक है ना, जो प्रकाश क्या करता है एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, ठीक है ना, और तीसरा बेटा जो होता है मतलब उस प्रकाश को इस जगह से फैला देता है, उसको हम लोग एक होता है बेटा हमारा अपसारी, क्या बेटा होता है हमारा होता है बेटा एक हमारा होता है अपसारी होता है, ठीक है ना। अब बात करें तीसरा बेटा जो होता है हमारा वो होता है अभिसारी, क्या होता है बेटा हमारा होता है बेटा वो हमारा होता है अभिसारी प्रकाश किरणपुंज, क्या होता है तो वो हमारा होता है अभिसारी प्रकाश किरणपुंज के प्रकार की बात करें बेटा तो ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से, समांतरिक प्रकाश किरणपुंज, अपसारी प्रकाश किरणपुंज और अभिसारी प्रकाश किरणपुंज, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें समांतर प्रकाश किरणपुंज कैसा होता है ध्यान देंगे सब लोग गौर करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा क्या, जब प्रकाश किरणें बेटा जब क्या, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, जब क्या, जब ऐसा प्रकाश किरणपुंज बेटा जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं समांतर प्रकाश किरणपुंज, क्या कहते हैं उनको हम समांतर प्रकाश किरणपुंज कहते हैं। कब कहते हैं, जब क्या होती है, जब प्रकाश किरणपुंज की सभी प्रकाश की किरणें क्या हो एक दूसरे के समांतर होती है, जिनको हम लोग कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब सारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब बेटा एक बूंद से, जब क्या, जब एक बूंद से सारी प्रकाश किरणें निकल रही हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो रही हो, फैल रही हो, बेटा उनको हम लोग कहते हैं अब सारी प्रकाश किरण पुंज। क्यों क्या कहते हैं उनको हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज, क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से बाहर की ओर फैल रही हो, चारों तरफ फैल रही हो, तो उनको हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर बात करें हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो बेटा ये होता है जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही हो, क्या बेटा हो रही है, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, तो ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसके सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उनको हम लोग समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अब सारी क्या होता है, जब ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से चारों ओर फैल रही हो, तो उनको हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब सारी क्या होता है बेटा, तो अब सारी प्रकाश किरण में क्या होता है, ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो रही हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग अब सारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। आप सब लोग क्या करेगा, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और कॉपी में सबकी परिभाषा आराम से सुन के सबको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या होता है प्रकाश का परावर्तन और क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। तब तक के लिए सभी से जय हिंद जय भारत।